भारतीय पौराणिक कथाओं में पक्षियों का विशेष महत्व है। दूतराज को भारतीय समाज में शुभता और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। इसकी उपस्थिति वन्य जीव प्रेमियों और पक्षी वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में प्रकृति के प्रत्येक तत्व, विशेष रूप से पक्षियों को विशेष स्थान दिया गया है। दूतराज पक्षी अपनी अद्वितीय सुंदरता और शांत स्वभाव के कारण धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूतराज का सफेद रंग भारतीय समाज में पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। इस पक्षी को देवताओं के संदेशवाहक के रूप में भी देखा जाता है। सफेद दूतराज पक्षी को भगवान शिव के अनुयायियों द्वारा शुभ माना जाता है, क्योंकि सफेद रंग शिव की तपस्या और पवित्रता का प्रतीक है। वैदिक ग्रंथों में पक्षियों की सुरक्षा और संरक्षण का महत्व बताया गया है। दूतराज जैसे पक्षियों को संरक्षित करना प्रकृति की रक्षा के समान समझा जाता है। एक लोक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो दूतराज जैसे पक्षी अमृत कलश की रक्षा के लिए उड़ते हुए देवताओं का मार्गदर्शन कर रहे थे। पौराणिक कथाओं में दूतराज जैसे पक्षियों को स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक के बीच संदेशवाहक के रूप में भी दर्शाया गया है। ऐसी मान्यता है कि जिन स्थानों पर दूतराज दिखाई देता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। इसे ऋषियों द्वारा संरक्षित पक्षी भी कहा गया है। ग्रामीण अंचलों में यह कथा प्रचलित है कि दूतराज पक्षी अपने साथी के प्रति अत्यधिक वफादार होता है, इसलिए इसे प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। कुछ क्षेत्रों में दूतराज को देखकर दिन की शुरुआत करना शुभ माना जाता है। ये संकेत देता है कि व्यक्ति का दिन सुखद बीतेगा। दूतराज न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि धार्मिक और पौराणिक संदर्भों में भी महत्वपूर्ण है। ये भारतीय संस्कृति में प्रकृति और आस्था के गहरे संबंध को दर्शाता है। इस पक्षी के संरक्षण और सम्मान से हम न केवल जैव विविधता को बनाए रखते हैं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी सम्मान करते हैं। ये कीटों की संख्या को नियंत्रित करके पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसकी उपस्थिति स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। नर दूतराज का रंग उसके जीवन चक्र के दौरान बदलता है। इसकी उड़ान कौशल अत्यधिक लचीला और तेज होता है। इसे फैंटेसी बर्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये कहानी के पक्षियों जैसा लगता है। ये पक्षी अपने घोंसले को बड़ी कुशलता से छिपाने के लिए जाना जाता है।